नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। उद्घाटन सत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने जिला, मंडल, बूथ और पन्ना इकाइयों को जमीनी तौर पर मजबूत करने को लेकर मार्गदर्शन दिया। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, सुशील कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, जिला प्रभारी बनवारीलाल सिंगल, जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन प्रथम सत्र का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सत्र को संबोधित किया। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, सुशील कटारा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के भरतपुर आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। रारे बॉर्डर पर भाजपाइयों ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार की चल रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कलेक्टर से जानकारी ली। भाजपा की सांसद रंजीता कोली पर 2 बार हुए हमले के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री ने जिला कलेक्टर से जानकारी ली। ऐसी भूमिका में जिसको लोग कहते हैं कि पार्टी यदि झंडा है तो मोर्चे डंडे के रूप में पार्टी का परचम फहराने की ताकत रखते हैं। ऐसे इस नई मोर्चों की गठित पहली कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में हम सब के बीच में दिल्ली से विशेष रूप से पधारे विद्यार्थी काल से ही राष्ट्रवाद की धारा के साथ जुड़कर, सीमा जन कल्याण से जुड़कर और अभी विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी की कैबिनेट में जिनको सानिध्य मिला और मंत्रालय में जिनको जल शक्ति का मिला और जिन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ में उस मिशन को लद्दाख की आखिरी चोटी तक हर घर तक नल पहुंचाने का संकल्प लिया और उसको पूरा करने का भी काम किया। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री बताऊं, इस वीर भूमि में जहां महाराजा सूरजमल जी की नाम की धमक से ही कल्पना मन में होती है कि किस तरीके से मुगलों से उन्होंने उस जमाने में संघर्ष किया। यहाँ के भरतपुर के लोगों को तो उनके अनगिनत किस्से ध्यान होंगे, लेकिन जो सामान्य किस्सा मैं हर बार सुनता हूं कि महाराजा साहब एक बार मूंछों पर ताव दे रहे थे और महाराजा साहब की मैत्रानी ने ताना कसा कि राजा क्या दिल्ली को जीतने का इरादा करते हो क्या? तो महाराजा साहब ने देखा कि अच्छी याद दिलाई, कर दो दिल्ली पर चढ़ाई, और दिल्ली पर चढ़ाई करी और दिल्ली को जीता। ये अलग बात है कि वहां टिके नहीं, दरवाजे जरूर उखाड़ लाए लाल किले के। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन होना ही शुभ मुहूर्त और सौभाग्य है। आप किसी भी मुहूर्त पर फॉर्म भरवा सकते। उन्होंने कहा कि मैं गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुआ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बनूंगा। तो ये सौभाग्य भारत में और अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेता के सानिध्य में संभव हो सकता है। तो ये गौरव है देश की धरती पर पैदा होना।
मैं कल पूछ रहा था साथियों से कि कितनी योनियां होती हैं। 84 लाख, कितने पंडित जी? 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म यदि भारत में हो जाए तो मुझे लगता है बड़ा सौभाग्य है। उससे भी आगे बढ़कर एक सौभाग्य मिलता है कि अपने देश की मिट्टी, अपने देश का विचार, अपने देश के जमीन के साथ पैदा हों और जिए। तो राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ना ये दूसरा बड़ा सौभाग्य है, और राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ना, राजनीति में काम करना और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना, ये मैं इसको तीसरा सौभाग्य मानता हूं। और ये धीरे क्यों बजाइए। मुझे एक दफा पत्रकारों ने पूछ लिया, क्योंकि हम लोग स्वाभाविक है, तारीफ करते ही हम प्रभावित भी हैं, तो मुझे पूछा कि मोदी जी नहीं होते तो क्या होता। तो मेरी एक तत्काल प्रतिक्रिया थी, मैंने सोचा नहीं, समझा नहीं। मैंने कहा मोदी जी नहीं होते तो ये देश तालिबान हो चुका होता। मोदी जी नहीं होते तो 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्ष सिर्फ एक दल को, एक वंश को राज करने का अवसर मिला। कुछ बदलाव आंशिक हुआ तो उस वंश की छाया में हुआ, लेकिन इस देश की राजनीति में बदलाव के सबसे बड़े कोई कारक थे जिन्होंने शुरुआत की। इस देश के लाखों करोड़ों किसानों को सहूलियत देने का काम किसी ने किया। उस शख्स का नाम था आपकी राष्ट्रवाद की, उस विचार की पार्टी के सबसे बड़े पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इस देश के करोड़ों किसानों को क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रतिबंधों की चिंता नहीं करी और 3 परमाणु के परीक्षण करके जनसंघ के एजेंडे को लागू किया और देश में स्वाभिमान से ऊंचा खड़ा करने का काम वाजपेयी साहब ने किया। इस देश में सुशासन और विकास की शुरुआत की, लेकिन उस शुरुआत को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया। तो हम सब गर्व कर सकते हैं, गौरवान्वित हैं। इस देश में आम आदमी का बैंक का खाता, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य की फिक्र करते हुए लाल किले से ऐलान करना कि देश में शौचालय बनने चाहिए। और आज हिंदुस्तान की माताएं बहनें मोदी जी का इसलिए अभिनंदन करती हैं कि 10 करोड़ इज्जत घर बन गए, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का एक नया संदेश दिया है। सीधे सीधे उनके हक में 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधा सीधा पहुंचता है तो मोदी जी के राज में पहुंचता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 500 वर्षों का संघर्ष था, उस संघर्ष में लाखों बलिदान हुए, लेकिन राम जी की धरती पर राम जी का मंदिर बने कि नहीं बने, ये जद्दोजहद चलती रही, संघर्ष चलता रहा, लेकिन पत्ता भी नहीं हिला। और मोदी जी ने अपने हाथों से भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। ये संदेश पूरी दुनिया में गया। किसी भरत फिल्म की चौपाल पर ये चर्चा होती थी, मैं गया कई जगह, तो बहुत सारे फौजी भाई, सैनिक भाई मिले, स्वागत किया। चौपाल पर चर्चा होती थी, कश्मीर में जब शहादत होती थी, कश्मीर में किसी तरीके का आतंकवाद की घटना होती थी, तो लोग कहते कोई माई का लाल पैदा हो जाए, 370 खत्म हो जाए, एक कलंक तो मिट जाए। उस कलंक को मिटाने का काम सरदार पटेल की छाया जैसे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी लेखनी और वाणी से उस 370 को खत्म करके कश्मीर को एक फिर से सहूलियत देने का काम उन्होंने किया। डिमांड करो ना, 3 महीने पहले जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियों में आज निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और आज मैं जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि हम पंजाब में एक नया इतिहास है। बड़ी संख्या में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक पार्टियों के लोग, उनकी तादाद जिस तरह से बढ़ी, लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट हो रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में सम्मिलित हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह जिस तरह से बढ़ा है और संगठन की गतिविधियों को जिस तरह से वेग मिला है, मैं मानता हूं कि 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके बाद में से और अधिक गति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपकी बार निश्चित रूप से पंजाब में बुलंद, क्योंकि जनता को एकजुट होकर के इस वादा खिलाफ सरकार से संघर्ष करने की आवश्यकता है। जिस तरह से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डाइल्यूट हुई,
और विशेष रूप से जिस तरह से राजस्थान में नित्य प्रतिदिन अखबार में और आप सबका मीडिया के चैनल्स के माध्यम से महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार और अपमानजनक व्यवहार, उनके साथ में होने वाले दुराचार की घटनाएं छपती है, उस सब का प्रतिकार करने की आवश्यकता है। ये मीरा की धरती, ये पन्ना गाय की धरती निश्चित रूप से इस सरकार की अकर्मण्यता के कारण से बदनाम हुई है। हम इस बदनामी के कलंक को मिटाने के लिए इस सरकार को घेरने में अब कोई कमी नहीं चाहिए।